Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। भाजपा ने एक बार फिर चौंकाया। मोहन यादव बने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला बने उप मुख्यमंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर होंगे स्पीकर। विधायक दल की बैठक में फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र का फैसला बरकरार, चीफ जस्टिस ने सुनाया निर्णय। पीएम मोदी ने विकसित भारत यूथ वर्कशॉप की लॉन्च, मोदी बोले क्वांटम जंप लेकर दूसरे बने विकसित, अब हमारा वक्त। भोपाल में कुख्यात बदमाश का शॉर्ट एनकाउंटर, टेंट कारोबारी को गोली मारी थी, फिर टीआई को दी थी जान से मारने की धमकी। उज्जैन में अगन माह की शाही सवारी ठाट बाट से निकली, मन महेश स्वरूप में महाकाल ने भक्तों को दिए दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर। मैं हूं आपके साथ नीति पुरोहित। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया। ये एक चौंकाने वाला नाम है, लेकिन इस घोषणा के साथ ही पिछले 7 दिन से चला आ रहा सस्पेंस भी खत्म हो गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे के बाद अब सूबे के मुखिया के नाम का ऐलान भी हो चुका है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एमपी का पर्यवेक्षक बनाया था और आज विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर होंगे और 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को चुना गया है। मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को यह जो जवाबदारी दी है, आपके प्यार और सहयोग से मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का प्रयास करूंगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, आर्टिकल 370 अस्थायी था, इसे निश्चित समय के लिए लाया गया था। केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। सीजेआई ने कहा कि अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही है, तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि आर्टिकल 356 के बाद केंद्र केवल संसद के द्वारा कानून ही बना सकता है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। सीजेआई ने बताया कि फैसले में 3 जजों के जजमेंट हैं। एक फैसला चीफ जस्टिस, जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत का है। दूसरा फैसला जस्टिस कौल का है। जस्टिस खन्ना दोनों फैसलों से सहमत हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम ने कहा, मैं उन सभी राज्यपालों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने विकसित भारत के निर्माण से संबंधित इस कार्यशाला का आयोजन किया है। आप उन लोगों को एक मंच पर लाए हैं जिन पर देश की युवा शक्ति को दिशा देने की जिम्मेदारी है। शिक्षण संस्थानों की भूमिका व्यक्तियों का विकास करना है और व्यक्तिगत विकास से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। आज के युग में भारत में व्यक्तिगत विकास का अभियान बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। सज्जनों, आज विकसित भारत के संकल्पों को लेकर बहुत ही अहम दिन है। मैं सभी गवर्नर्स को विशेष बधाई दूंगा कि उन्होंने विकसित भारत के निर्माण से जुड़ी इस वर्कशॉप का आयोजन किया है। देश की युवा शक्ति को दिशा देने का दायित्व जिन साथियों पर है, उनको आप एक मंच पर लाए हैं। शिक्षण संस्थानों की भूमिका व्यक्ति निर्माण की होती है और व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता है। और आज जिस कालखंड में भारत है, उस भोपाल में सोमवार तड़के 3:30 पर एक बदमाश शॉर्ट एनकाउंटर में घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। बदमाश ने भोपाल में दिन दहाड़े एक टेंट कारोबारी को गोली मारी थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर सीहोर जिले के दोहरा थाना प्रभारी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। श्री महाकालेश्वर भगवान की अगहन माह में निकलने वाली सवारियों के क्रम में अगहन माह की दूसरी व शाही सवारी सोमवार सायं 4 बजे नगर भ्रमण पर निकली। भगवान श्री महाकालेश्वर मन महेश स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए शाही ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले और भक्तों को दर्शन दिए। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक संदीप कुमार सोनी ने महाकालेश्वर मंदिर स्थित सभा मंडप में भगवान मन महेश का विधिवत पूजन अर्चन किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल के जवानों के द्वारा पालकी में विराजित मन महेश को सलामी दी गई। उसके बाद राजाधिराज बाबा श्री महाकालेश्वर की शाही सवारी अपने परंपरागत मार्ग श्री महाकालेश्वर मंदिर से गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारबाड़ी होते हुए रामघाट पहुंची। वहां मां शिप्रा के जल से भगवान श्री मन महेश के अभिषेक उपरांत सवारी रामघाट से गढ़गौड़ दरवाजा, कार्तिक चौक, सत्यनारायण मंदिर टंकी चौराहा, तेलीवाड़ा, कंठाल चौराहा, सती गेट, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार होते हुए पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा पखवाड़े के तहत बाल एवं महिला हिंसा रोकथाम अभियान सुरक्षा एवं समानता के तहत एक जागरूकता रैली का आयोजन
पुलिस आयुक्त कार्यालय में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरि नारायण चारी मिश्र पुलिस आयुक्त भोपाल द्वारा जागरूकता वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन रैली शहर के प्रमुख एरिया में बाल एवं महिला हिंसा रोकथाम संबंधी महत्वपूर्ण संदेशों का प्रचार करेगी एवं निरंतर 16 दिसंबर तक पुलिस विभाग के सहयोग से सभी पुलिस जोन में अपने संदेशों के साथ घूमेगी एवं आमजनों को जागरूक करेगी। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण का दिवस है आज, तो उस दिवस के अवसर पर बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक रथ को यहाँ से रवाना किया गया है कमिश्नर कार्यालय से, और उस पर यूनिसेफ के अधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे और उनके उपस्थिति में कार्य संपादित किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैले, जन जागरूकता के लिए ये रथ यहाँ से रवाना किया गया। आज 11 दिसंबर जो है हर साल बाल अधिकार समझौता के दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाल अधिकार समझौता है जिसको आज ही के दिन 92 में भारत सरकार ने इस पे हस्ताक्षर किया था और ये वचन लिया था कि हर जितने बच्चे हमारे देश के बच्चे हैं उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा और उन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए तमाम योजनाएं और तमाम जो तरीके हैं या कानून हैं बच्चों के लिए लगातार बनते चले जाएंगे। और अब हम देख रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे इंतजाम किए भी जा रहे हैं, तो उसके तहत आज इसका रैली का उद्घाटन किया गया है। ये एक सुरक्षित शहर पहल के तहत किया गया है और ये आज से लेके 16 तारीख तक लगातार पूरे शहर में ये घूमेगी गाड़ी और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे यूथ हैं, हमारे युवा हैं, ये राजधानी भोपाल के ईटखेड़ी में चल रहे 4 दिनी आलमी तबलीगी इज्तिमा का दुआए खास के साथ समापन हो गया। मौलाना मोहम्मद साद ने दुआए खास से पहले आखिरी बयान में नमाज की पाबंदी करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में हक के रास्ते पर चलना चाहिए, इसी के साथ ईमानदारी भी बरतनी है और हक पर कायम रहना है। दुआ में करीब 10 लाख लोगों ने शिरकत की। आधे घंटे चली दुआ में मौलाना साद ने दुनिया में अमन चैन के साथ मुल्क की तरक्की के लिए भी दुआ कराई। जबलपुर के चरगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुनवारा में एक युवती के गुमशुदा होने पर युवती के पिता के द्वारा संदेह के आधार पर गांव में रहने वाले युवक के घर पहुंचकर अचानक लड़की के पिता श्याम लोधी ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे घर के आंगन में बाहर बैठे लड़के के पिता धन सिंह चड़ार और लड़के के चाचा हल्के सिंह गोली लगने से घायल हो गए। वहीं गोली लगने से लड़के के पिता धन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चाचा हल्के सिंह को गंभीर अवस्था में मेडिकल में भर्ती कराया गया, जबकि आरोपी श्याम लोधी मौके से फरार हो गया। जहां पुलिस ने पतासाजी करते हुए युवती के आरोपी पिता श्याम लोधी को गिरफ्तार कर लिया है। में कल एक लड़का लड़की के भागने की घटना को लेकर दो परिवारों में आपस में तनाव हो गया था, तो लड़की के पिता ने
लड़के के पिता के परिजनों पर गोली चलाई थी, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। आरोपी श्यामलाल को विधिवत गिरफ्तार। जबलपुर पुलिस के द्वारा लगातार पिछले कई दिनों से यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जहां पुलिस के द्वारा चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर एमपी स्टूडेंट यूनियन का विरोध देखने को मिला। एमपी स्टूडेंट यूनियन छात्र संगठन आज एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां एसपी ऑफिस का घेराव करते हुए पुलिस अधीक्षक जबलपुर के नाम ज्ञापन छात्र संगठन के पदाधिकारी के द्वारा सौंपा गया। जहां एमपी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने आरोप लगाया कि पुलिस के द्वारा आम नागरिकों समेत छात्र छात्राओं को चेकिंग के नाम पर परेशान किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की जानी चाहिए, पर चौक चौराहों पर बेवजह आम नागरिकों को पुलिस परेशान कर रही है। वहीं पुलिस कर्मियों के द्वारा वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली भी की जा रही है, जिस पर अंकुश लगाना चाहिए, जिसको लेकर एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक के नाम दिया गया। कि हाई कोर्ट का हवाला देते हुए आम बेरोजगार छात्र और आम नागरिक को पुलिस प्रशासन हेलमेट चालान के नाम पर वसूली कर रही थी। हमारा कहना है, जब चौगड्डों पे सीसीटीवी कैमरेस लगे हैं, करोड़ों रुपए की व्यवस्था करी गई है, तो ई चालान कराया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस के लोग हैं माननीय माइलॉर्ड से बढ़कर बन गए हैं। जिसको चाहते हैं रियायत दे रहे हैं, जिसका चाह रहे हैं चालान काट रहे हैं। तो ये चीज़ बेरोजगार छात्र चाहते हैं कि हमसे क्यों स्कूल बसेस में इतनी अनियमितताएं, उनके प्रति क्यों कभी मोर्चा, उनके प्रति क्यों कभी कैंपेनिंग क्यों नहीं चलाई जाती है। और भी चीज़ें जो यातायात के रूप में जो व्यापार कर रहे हैं, अगर आपको सरकार का खजाना भरना है तो आप उनका चालान करिए, पर बेरोजगार छात्रों को ही इसका वो खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो हमने आज पुलिस प्रशासन को चेताया है कि अगर आपको हेलमेट चेकिंग करना है, हेलमेट का चालान करना है, तो ई चालान सीसीटीवी के माध्यम से होनी चाहिए। पुलिस चेक पोस्ट ना लगाए, उससे एक्सीडेंट को खतरा होता है। और जो अवैध होर्डिंग जबलपुर शहर में जगह जगह डिवाइडर पे लगे हैं, वो भी एक्सीडेंट को कहीं ना कहीं दावत दे रहे हैं। तो उस पर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कानूनी कार्रवाई ऐसे होर्डिंग लगाने वालों के प्रति होनी चाहिए। आए दिन छात्रों पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं, छेड़खानी के मामले बढ़ रहे हैं, चोरियाँ हो रहे हैं, वाहन पर पकड़ में नहीं आ रहे। तो पुलिस प्रशासन को इस प्रति भी अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर आज हमने डीएसपी महोदय को पुलिस अधीक्षक के नाम पर ज्ञापन सौंपा है और उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक कार्रवाई करके जबलपुर शहर के। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री गौरव तिवारी की होर्डिंग फिर एक बार चर्चा में है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के ट्वीट के साथ पैसों से भरी रैक की फोटो लगाई है, जिस पर लिखा है, जनता के खून पसीने की कमाई कांग्रेसियों की तिजोरी में समाई। दरअसल अभी हाल ही में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी ने रेड मारी थी, जहां धीरज साहू के निवास से 300 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किया गया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। वहीं रीवा के सिरमौर चौराहे पर भाजपा नेता गौरव तिवारी ने पोस्टर ही लगवा दिया, जिसमें अलमारी में भरी नोट और प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट दिखाई दे रहा है। अब ये पोस्टर रीवा में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार। कांग्रेस जिस तरह से सुचिता की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप झूठे मनगढ़ंत लगाती आई है, उसका पर्दाफाश कई बार हो चुका है। और सबसे बड़ा उदाहरण जो इस समय चल रहा है वो है धीरज साहू के घर पर रेड, जिसमें मशीनें हाँफ गई हैं, बंद हो गई हैं, नई मशीनें लगाई जा रही हैं नोटों की गिनती के लिए। उसी को दर्शाते हुए मैंने आज रीवा में एक होर्डिंग लगाई है, जिसमें बताया गया है कि गरीबों का पैसा किस तरह से कांग्रेस के नेताओं की तिजोरियों में भरा हुआ है। तो कांग्रेस का जो चरित्र है वो साफ हो चुका है, वो जनता के साथ नहीं है, वो केवल अपना घर देखती है, अपनी तिजोरी भरना देखती है। उसे जनहित और जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मार्ग से गुजर रहे युवक पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और गाली गलौज भी की गई। वहीं सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के पश्चात पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। जांच पड़ताल के पश्चात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कुछ दिन पूर्व का है। पीड़ित युवक ने भय के कारण थाने में शिकायत नहीं की थी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पीड़ित की तलाश कर घटना की जानकारी ली और आरोपियों पर कार्रवाई की। जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत रायपुर मोड़ का मामला बताया जा रहा है। युवक का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की। गाली गलौज
दर्ज किया है और फिर उस जो पीड़ित था उसको आइडेंटिफाई करके उसे जब उसको बुलाया गया तो फिर उसने सोनौरी चौकी थाना सुहागी में उसने एफआईआर दर्ज की, जिसमें एफआईआर में हमने धारा 341, 323, 506, 294 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। इसमें हमने 2 आरोपी बनाए हैं, राम ठाकुर और उसका भाई, जो उस वीडियो में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके खिलाफ आगे विवेचना की जा रही है। अभी ये पूरा विवेचना का पार्ट है, लेकिन जो स्टार्टिंग जानकारी लगी है कि किसी लड़की का उसमें मामला था और शायद संभवतः जिसके साथ मारपीट हुई किसी लड़की से बात करता था, ऐसा प्रारंभिक जानकारी लगी, लेकिन पूरी चीज़ें विवेचना में ही क्लियर हो पाएंगी। युवक आरोप है कि वो डरा हुआ है, घर से नहीं निकल पा रहा है, कहीं नहीं से कहते घर पे। इसमें अभी तक क्योंकि उसने कोई हमें जानकारी नहीं दी, ना ही एफआईआर पहले कराया था, वो वीडियो जब वायरल हो उसके बाद हमने उसको आइडेंटिफाई करके एफआईआर इसमें कराई है। यदि उसको कोई डर है तो उसमें हम जो आरोपी पक्ष है उसके अन्य लोगों के खिलाफ इसमें प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ भी करेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई भय न रहे और जो भी कार्रवाई हो पूरी तरह से निष्पक्ष। रीवा जिले की राधा स्वामी मिष्ठान भंडार के कारखाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजस्व, प्रदूषण, नगर निगम और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम एक साथ पहुंची और कारखाने का निरीक्षण करने लगी। टीम ने करीब 1 घंटे तक निरीक्षण किया व जांच सैंपल लिए। कारखाने में गंदगी का अंबार दिखा, साथ ही पुरानी मिठाइयों का भी भंडारण पाया गया। जांच के दौरान पाया गया कि रायसी इलाके में बनाई गई 4 मंजिला भवन में कारखाना चलाने की परमिशन ही नहीं है। टीम द्वारा दुकान मालिक से सभी दस्तावेज मांगे गए हैं, जिनके परीक्षण उपरांत नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दरअसल राधा स्वामी मिष्ठान भंडार द्वारा जिस जगह कारखाना बनाया गया है वह रिहायशी इलाका है। खाद्य पदार्थ बनने से आसपास प्रदूषित वातावरण रहता है, जिसकी शिकायत एक स्थानीय निवासी ने प्रदूषण बोर्ड भोपाल को कर दी और भोपाल के उच्च अधिकारियों ने शिकायत की जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर रीवा कलेक्टर के आदेश के बाद राजस्व, खाद्य, नगर निगम और प्रदूषण बोर्ड की संयुक्त टीम ने सोमवार को छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। निरीक्षण के दौरान मिठाई सहित अन्य खाद्य पदार्थ बनते पाए गए। कारखाने से संबंधित दस्तावेज मौके पर उपलब्ध नहीं रहे। अब टीम द्वारा दस्तावेज परीक्षण उपरांत उचित कार्रवाई करने की बात कह रही है। जिनका घर सामने बना है, उन्होंने एक शिकायत की थी कि यहाँ सामने हमारे जो रहवासी एरिया में कमर्शियल गतिविधियाँ की जा रही है मिठाई बनाने की, जिससे उनको थोड़ा सा समस्याएं हो रही है। उनके पिताजी को समस्या हो रही है, जिसमें ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और कुछ उनको स्मेल भी आ रही है, तो उसकी शिकायत की थी उन्होंने। उसी शिकायत के परिपालन में उन्होंने भोपाल में शिकायत की थी PS पर्यावरण के यहाँ, उनका लेटर आया है। तो उसी लेटर के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पूरी जो संयुक्त टीम है कलेक्टर के यहाँ से मिलके और नगर निगम और आदरणीय हमारे नायब तहसीलदार और फूड विभाग की सभी टीम मिलके इसका औचक निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या गतिविधियाँ हो रही, इनको क्या है कि समस्या हो रही है। तो यहाँ पाया गया कि इनके द्वारा जो राधा स्वामी फूड्स हैं, इनके द्वारा मिठाई बनाने का काम किया जाता है। तो वो साहब आप लोगों ने देखा होगा, उसी की कार्रवाई हो रही है। इनको जबकि परमिशन, जो घर की परमिशन है वो रहवासी है और कमर्शियल व्यावसायिक एक्टिविटीज़ की रही है, जो कि नियम के विपरीत है। अभी FSI का जो लाइसेंस देखना चाह रहे हैं वो भी यहाँ पे नहीं है, दुकान का है। तो जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई। निरीक्षण के दौरान क्या पाया? निरीक्षण के दौरान बनाते हुए पाया गया। देश भर में 10 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत इंदौर जिले के बेटमा में भी 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप दिया जा रहा है। अभियान के तहत बेटमा नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है। इस अभियान में भारत ने WHO वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणाम स्वरूप 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीके की 2 खुराक दी जाती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज ऑब्जर्वर में। नमस्कार।
Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन, इस तरह वायरलेस का फील्ड में टशन का ये जश्न है। राष्ट्रीय इलायची, टशन का जश्न। देख रहे हैं न्यूज़ ऑब्जर्वर। सही पकड़े। मैं हूं मोहन जोशी, देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। हाय, आई एम सिमरनजीत एंड यू आर वाचिंग न्यूज़ ऑब्जर्वर। मेरा नाम सौरभ दुबे है और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑब्जर्वर। हाय, दिस इज करिश्मा तन्ना एंड यू वाचिंग न्यूज़ ऑब्जर्वर। हाय, मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑब्जर्वर। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण और आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। नमस्ते, हम पवन सिंह और आप लोग देख रहे बानीजा न्यूज़ ऑब्जर्वर। Collaboration of a new kind, words woven in a new design. Let the king talk to you like a daddy. It's the one and only Rapper Maddie. Hi guys, this is Rapper Maddie और देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। हाय, दिस इज जुल्फी सायद, यू आर वाचिंग न्यूज़ ऑब्जर्वर।